तो गाइस, इससे पहले मैंने मिटोसिस और मियोसिस के बारे में वीडियो बनाया था, ये जो उसी से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। सो प्लीज़ अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार देख लीजिए, देन ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इसमें से पहला क्वेश्चन है, क्रोमोसोम्स का द्विगुणन किस अवस्था में होता है? एस अवस्था, जी अवस्था, G2 अवस्था। इसका सबसे पहले द्विगुणन किस अवस्था में हो रहा था? एस अवस्था में। देन सेकेंड क्वेश्चन, गुणसूत्र की संख्या आधी किस में होती है? हाफ ऑफ द क्रोमोसोम्स इज इन माइटोसिस, मियोसिस या बाइनरी फिजन। तो किस में होता था? माइटोसिस में तो नहीं होता था, इसमें से सेम डॉटर सेल्स बनते थे, तो किस में होता था? मियोसिस में। देन थर्ड, डीएनए का स्वप्रतिकरण सेल्फ डिटर्मिनेशन होता है। सेल्फ डिटर्मिनेशन किस में हो रहा था? डीएनए सभी में, G1, G2, एस फेस या सभी में। तो ये किस में हो रहा था? सभी में हो रहा था। देन फोर्थ क्वेश्चन, समजात गुणसूत्रों के एक जोड़ी में 4 क्रोमेटिड अवस्था में दिखाई देते हैं। इसमें बोल रहा है कि एट व्हाट द स्टेज, कौन सी ऐसी स्टेज है जिसमें क्रोमेटिड 4 दिखाई देते थे एक जोड़ी में, है ना, होमोलोगस क्रोमोसोम्स में। तो डिप्लोटिन, फाइटिन या जाइगोटिन या डाइकाइनेसिस। तो ये देखते थे फाइटिन में, ठीक है। देन कोशिका चक्र का अनुक्रम, कोशिका चक्र का प्रोसेस किस तरीके से था? S1G M या सेकेंड SM G1G2 या G1S G2M या M1G2 या S। तो हमने क्या पढ़ा था? पहले G1 था, हमने ऐसे बनाया था, पहले में G1 था, देन सेकेंड में S, देन G2, देन यहाँ पे था M फेस। तो द राइट आंसर इज द C। देन काइजमेटा किसके स्थान को दर्शाते हैं? जो क्रियाजमेटा रहते हैं वो किसके स्थान को दर्शाते हैं? सिनेप्सिस, डिसजंक्शन, क्रॉसिंग ओवर या टर्मिलेजेशन। तो किसको दर्शा रहा था? मैंने बताया था काइजमेटा जो ये रहते हैं, ये ऊपर से जब ये क्रोमेटिड रहते हैं तो ये एक दूसरे से सिर्फ टच करते हैं, तो वहाँ क्रॉसिंग ओवर को ये दर्शाते हैं। क्रॉसिंग ओवर हुआ नहीं रहता, सिर्फ ये दर्शाते हैं। 7, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन में सेल डिवीज़न का प्रकार होता है। कौन सा प्रकार होता है? एमियोटिक, मियोटिक, मिटोसिस या मियोसिस। तो लैंगिक जनन में कौन सा होता है? मियोसिस। देन 8, स्पाइंडल फाइबर्स या तर्कु तंतु का निर्माण होता है। किसमें होता है स्पाइंडल फाइबर तर्कु तंतु का निर्माण? सेंट्रियोल, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया या सेंट्रोमियर। तो किसमें होता है? सेंट्रोमियर में। हमने देखा था यहाँ पे सेंट्रोमियर इस तरीके से था और ये फिब्रिन इस तरीके से जा रहा था और बीच में क्रोमोसोम्स लगे हुए थे। देन 9th क्वेश्चन, सेल डिवीज़न में कोशिका पट्टी या सेल प्लेट का निर्माण किस अवस्था में होता है? सेल डिवीज़न में कोशिका पट्टिका का निर्माण किस में होता है? देखो, एनाफेज, मेटाफेज, टेलोफेज या साइटोकाइनेसिस। तो पट्टी का निर्माण किस में हो रहा था? टेलोफेज में। देन मिटोसिस में सेंट्रोमियर का विभाजन किस अवस्था में होता है? मिटोसिस इट मीन्स समसूत्री। तो विभाजन बोल रहे हैं, विभाजन मतलब कि टूटता है, मतलब ये दूर होता है। तो मैंने बताया था किस में होता है? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज या टेलोफेज। तो मैंने बताया था कि एना मतलब क्या होता है? दूर होते जाते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? एनाफेज। एनाफेज में ये दोनों जो रहते हैं, पहले मेटाफेज में क्या रहते हैं? ये पास पास में रहते हैं क्रोमोसोम्स। देन उसके बाद एनाफेज में क्या हो जाते हैं? दूर हो जाते हैं। G1, S व G2 किसके फेस हैं? ये किसके फेस हैं? इंटरफेस, प्रोफेज, मेटाफेज या एनाफेज। किसके फेस हैं? इंटरफेस के। वह अवस्था जिसमें क्रियाजमेटा को देखा जा सकता है, ऐसी कौन सी अवस्था है? लैप्टोटीन, जाइगोटीन, फाइटिन या डाइकाइनेसिस। तो किस में देखते हैं? फाइटिन में। देन 13 क्वेश्चन है, कोशिका चक्र में M अवस्था में सबसे लॉन्ग फेज कौन सी होती है? सबसे लॉन्ग फेज कौन सी होती है? प्रोफेज या बी मेटाफेज, एनाफेज या टेलोफेज। सबसे लॉन्ग अवस्था कौन सी होती है? प्रोफेज। 14, अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस में विनिमय होता है। विनिमय इट मीन्स एक्सचेंज। एक्सचेंज मियोसिस में क्या होता है? लैप्टोटीन या जाइगोटीन या फाइटिन या डिप्लोटीन। इसको हिंदी में तन्नुपट, युग्मपट, स्थूलपट या इसको बोलते हैं द्विपट।
द राइट आंसर इज द स्थूलपट या फाइटिन। देन मियोसिस में किन कारणों के कारण विभिन्नता उत्पन्न होती है? जो मियोसिस प्रोसेस रहता है अर्धसूत्री विभाजन, उसमें विभिन्नता किस कारण होती है? स्वतंत्र अपयूहन, इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशन, क्रॉसिंग ओवर के कारण, या ए व बी दोनों के कारण, या संलग्नता? तो राइट आंसर इज द ए और बी। इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशन और क्रॉसिंग ओवर दोनों के कारण ही मियोसिस होता है। मतलब मियोसिस और मिटोसिस में इन दोनों की वजह से ही विभिन्नता पाई जाती है। देन 16 क्वेश्चन, समजात गुणसूत्रों की जोड़ी में विकर्षण किस अवस्था में पैदा होती है? इन द पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम डिस्ट्रैक्शन बोर्न इन विच फेज, कौन से फेज में होता है विकर्षण? मतलब कि दूर होना है ना, तो किस में हो रहा था ये? डिप्लोटिन में। देन मियोसिस के किस अवस्था में गुणसूत्रों के बीच डिसजंक्शन पैदा होता है? किस अवस्था में होता है? देखो इसमें क्या बोल रहे हैं, डिसजंक्शन। डिसजंक्शन मतलब कि टूट रहा है ना, तो मैंने पहले ही बताया था डिसजंक्शन टूट रहा है मतलब ये दूर दूर जाएगा। और एना, ए से हम लोग क्या याद किए थे? अवे। अवे मतलब कि दूर। तो पहले मियोसिस फर्स्ट होता है, देन मियोसिस सेकंड होता है। तो पहले मियोसिस फर्स्ट में पहला क्या आता है? एनाफेज। एनाफेज फर्स्ट इज द राइट आंसर। देन 18, गुणसूत्रों की संख्या किसके द्वारा संतुलित होती है? किसके द्वारा बैलेंस्ड होती है ये? मियोसिस, मिटोसिस, क्रॉसिंग ओवर या इंटरफेस? द राइट आंसर इज द मिटोसिस। विनिमय होता है, एक्सचेंज किस में होता है? किस कारण से होता है? 2 रज्जुकीय अवस्था, यानी कि जो क्वेस्केंट फेस रहता है उसमें 2 रहते हैं कि 4 रहते हैं कि 3 रहते हैं कि 1 रहते हैं। तो किस में होता है एक्सचेंज? जब जो क्रोमोसोम्स रहते हैं वो इस तरीके से जुड़े होते हैं और 4 रहते हैं। जब ये ऐसे 4 रहते हैं और ये ऐसे जुड़े होते हैं तब यहीं पे क्या होता है? एक्सचेंज होता है। तो राइट आंसर इज द बी। देन गुणसूत्रों में डीएनए के अणुओं की संख्या G2 अवस्था में कितनी होती है? तो डीएनए के अणुओं की संख्या G2 में कितनी होती है? 1 या 2, 3, 4 या 8? द राइट आंसर इज द 2। देन मियोसिस फर्स्ट तथा मियोसिस सेकंड को जोड़ने वाली कौन सी अवस्था है? मतलब कौन सी ऐसी फेस है जो मियोसिस और मियोसिस सेकंड को जोड़ती है? तो कौन सी? इंटरफेस फर्स्ट, इंटरफेस सेकंड, या इंटरकाइनेसिस, या एनाफेस फर्स्ट? इंटरफेस फर्स्ट हो नहीं सकता क्योंकि ये मियोसिस फर्स्ट का है। इंटरफेस 2 मियोसिस 2 का है। देन यहाँ पे लिखा है इंटरकाइनेसिस। इंटर इट मीन्स दोनों के बीच में, काइनेसिस मतलब कि जोड़ रहा है। तो राइट आंसर इज द इंटरकाइनेसिस। देन मियोसिस फर्स्ट के बाद अगर मियोसिस सेकंड नहीं होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रेकियोमायोसिस, डायनोमिटोसिस, या कैरियोकाइनेटिस? तो क्या आएगा? ब्रेकियोमियोसिस। बिकॉज नहीं हो रहा है ना, मतलब कि यहाँ पे क्या हो जा रहा है? ब्रेक हो जा रहा है, टूट जा रहा है। तो ब्रेक मतलब कि टूटना। देन गुणसूत्रों पर पाए जाने वाले क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है? 250, 300, 150 या 300 से अबव? द राइट आंसर इज द 250। विभाजन या डिवीजन की किस अवस्था में गुणसूत्र कोशिका के मध्य में आ जाते हैं? कौन सा ऐसा फेस रहता है जिसके मध्य में आ जाते हैं? मध्य इट मीन्स मिडिल। मैंने इसे पहले के वीडियो में बताया था, एम मतलब यहाँ पे हम लोग देखेंगे मिडिल। तो द राइट आंसर इज द मेटाफेस। देन मियोसिस के स्टार्टिंग में एक मियोसाइट में डीएनए की मात्रा 16 पिकोग्राम है। तो गैमेट्स में डीएनए की मात्रा होगी, जैसे कि मियोसिस में लास्ट में कितना बनते हैं? 4 डॉटर सेल्स बनते हैं, है ना? 4 डॉटर सेल बनते हैं। तो जैसे एक में क्या बोल रहा है? स्टार्टिंग में जो मियोसाइट है उसमें डीएनए में वो क्या है? 16 पिकोग्राम है। तो इसके गैमेट्स, तो गैमेट्स कितने बनेंगे? 4। तो 4 डिवाइड 16 तो कितना आएगा? 4। तो राइट आंसर इज द 4 पिकोग्राम। देन द लास्ट क्वेश्चन इज G0 अवस्था कोशिका में क्या शो करती है? G0 क्या करती है? एग्जिट सेल फ्रॉम द सेल साइकिल, सेल डेथ, या टेम्परेरी ब्लॉकेज? तो द राइट आंसर इज द एग्जिट सेल। सेल का सेल साइकिल से बाहर जाना ये G0 शो करता है। द राइट आंसर इज द फर्स्ट। थैंक यू।